हुसैन दलवाई जी, अब आरोप जब से 370 वाला प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा से पास हुआ तभी से बीजेपी आप लोगों पर आरोप लगा रही है और अब तो इसे पाकिस्तान की बात को आगे बढ़ाने वाली बात बताई जा रही है। पाकिस्तान जो कहता है वही बात हमारे देश का विपक्ष कह रहा है, ऐसा सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। ऐसा है क्या? बड़े आश्चर्य की बात है और जानबूझ के ये पाकिस्तान 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 बोलते हैं। पाकिस्तान कहाँ रहा? इंदिरा जी ने पाकिस्तान तोड़ने का काम किया। बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हो गए, इनकी हिम्मत नहीं थी, ये इंदिरा जी ने किया, ये ध्यान में रखिए। और जब पाकिस्तान बना तो ये लोग चुप रहे, कुछ नहीं किए। हालांकि वहाँ की पंजाब की सरकार में मुस्लिम लीग के साथ ये महासभा के लोग, हिंदू महासभा के लोग थे, ये ध्यान में रखना चाहिए। ये जानबूझ के पाकिस्तान का और मुसलमानों का यहाँ के कोई संबंध नहीं। कोई पाकिस्तान की नारा देता नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के बारे में मुसलमान सोचते हैं कि ये बड़ी गलती हो गई कि पाकिस्तान बन गया, लेकिन पाकिस्तान बना वो खाली मुस्लिम लीग या इनकी वजह से नहीं बना। इन्होंने हिंदुस्तान की बात जिस ढंग से की, हिंदुत्ववाद की बात, उससे उसका भी एक असर हुआ, ये ध्यान में रखिए। और संविधान बार बार बोलते हैं, संविधान अभी तो तस्वीर देखी मैंने और मैंने सुना है अभी हुकूमत पर एहसान जताने की बात कही जा रही है। वो तोड़ना हुकूमत पर एहसान जताने की बात कही जा रही है मोहम्मद अदीब जी के द्वारा। लेकिन उस बात पर आऊंगी उससे पहले सर 370 को लेकर आप लोगों पर ये सवाल खड़े हुए। 14 अगस्त से पहले जब संविधान दिया गया 370 पर जो प्रस्ताव जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने पास किया, कांग्रेस का उस पर स्टैंड, इसीलिए सवाल पूछा गया आपसे 370 की बहाली कांग्रेस क्यों चाहती है या इंडिया गठबंधन क्यों चाहता है? कोई कांग्रेस की नीति बिल्कुल नहीं कि बहाली करना। ये प्रचार का भाग है। जानबूझ के इस तरह से प्रचार करते हैं जैसे कि ये देशवासी है, ये बड़े नेशनलिस्ट हैं और एंटी नेशनल है। हालांकि ये एंटी नेशनल है, ध्यान में रखिए। महात्मा गांधी सर एंटी नेशनल पे नहीं, पहले मुझे बताइए ना, विधानसभा किसी राज्य की विधानसभा 370 की बहाली का प्रस्ताव पास करती है, वहां से वो प्रस्ताव पारित हो जाता है। सरकार तो वहां इंडी गठबंधन की है ना, इंडिया गठबंधन की, या अकेले उमर अब्दुल्ला सरकार चला रहे हैं? अरे तो आप ही की सरकार बोलूंगी ना मैं तो। 370 अभी पास हो गया है। 370 के बारे में हमारा कुछ कहना नहीं। जानबूझ के ये लोग समझाते क्यों नहीं उमर अब्दुल्ला साहब को? बात करते हैं। अरे हुसैन दलवाई जी, सरकार किसकी है? इलेक्शन में, महाराष्ट्र के इलेक्शन में जरा सोचिए। मेरा कहना आप जानना चाहते हैं तो जरा चुप रहिए, मुझे जरा बोलने दो। आज दलवाई साहब पहले तो इस अंदाज में आप मुझसे बात मत करिए। कश्मीर का सवाल, इस अंदाज में आप मुझसे बात मत करिए दलवाई जी, इस अंदाज में एक तो आप मुझसे बात मत करिए। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का अगर आप जवाब नहीं देंगे तो एक बार नहीं 1000 बार टोकूंगी, लेकिन इस अंदाज में आप मुझसे बात मत करिएगा सर। आप बात कर रहे हैं, अपनी बात रखिए, लेकिन अपने अंदाज को थोड़ा बदलिए। जो है मैंने जवाब दिया, लेकिन आप बीच में बोल रहे हैं। मैं बीच में नहीं बोल रही थी, मैं आपसे अपने सवाल का जवाब जानना चाह रही थी। नहीं होती, उनको बराबर बोलने दिया और हमें बोलने नहीं देते। ठीक है ना सर। आप हुसैन दलवाई जी, आज आप पहली बार मेरे डिबेट में आए हैं। हर बार कांग्रेस के नेता आएंगे या विपक्ष के नेता आएंगे और यही बात कह के लगता है आपको कि आप सवाल से बच जाएंगे, तो नहीं होगा हुसैन दलवाई जी। अब कुछ नया पॉइंट ढूंढना होगा कि कैसे एंकर को पॉइंट आउट करना है। खैर, आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ। प्रदीप भंडारी जी, कांग्रेस का तो स्टैंड बड़ा साफ है ना, 370 पर वो कुछ नहीं कहते, वो तो पूर्ण राज्य के दर्जे की बात कर रहे हैं। इसे कहां आपने पाकिस्तान से जोड़ दिया? प्राची जी, 370 हटा और ये भारत का संविधान की 100 से ज्यादा धाराएं जम्मू कश्मीर के अंदर लागू हुई। जब 370 था
तो पाकिस्तान के नारे लाल चौक पे लगाया करते थे। अगर कांग्रेस पार्टी 370 के हटने के पक्ष में है तो क्या राहुल गांधी का मुझे आप एक ट्वीट दिखा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का एक ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट दिखा सकती हैं जो इसका समर्थन करे? नहीं। ये इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे हैं। इंदिरा गांधी जी की बात तो राहुल गांधी खुद नहीं मानते, राजीव गांधी की बात राहुल गांधी नहीं मानते। अब मैं आपको ये प्रूफ दिखा देता हूं। ये देखिए वो आर्टिकल, ये जाति जाति की एग्जांपल दे रहा हूं। बात करते हैं, जब राजीव गांधी और इंदिरा गांधी हुआ करते थे वो कहते थे कि भैया भारत का हर नागरिक सिर्फ भारतीय जात के नाम पे वोट मत मांगो। अब राहुल गांधी हिंदुओं को जाति के अंदर बांटने की बात करते हैं, मुसलमानों में जाति की बात नहीं करते। तो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की बात तो राहुल गांधी खुद मिला, या कौन सा पैमाना आपके पास है, या कौन सी मेजरमेंट मशीन आपके पास है कि आप ये मेजर कर लेते हैं कि सामने वाला कितना देशभक्त है, कितना राष्ट्रभक्त है, कितना राष्ट्रहित की बात सोचता है, और आप कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं? मैं बताता हूं। विपक्ष कितना अपने देश को प्यार करता है, उसे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है। मैं बताता हूं। नहीं, मेरे को है प्राची जी, मैं आपको सीधा एग्जांपल देता हूं। अगर यासीन मलिक की बीवी जो आईएसआई की एजेंट है वो राहुल गांधी को पत्र लिखती है और कहती है कि राहुल गांधी जी, यासीन मलिक जो एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, जो कश्मीरी हिंदुओं का कातिल है, जो जेकेएलएफ का फाउंडर है, वो उसको सिर्फ आप ही बचा सकते हो।